जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम जो आगामी समय 1 अक्टूबर को होने वाला है, 7 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को होने वाला है, वह सभी में पूछे जाए, इस तरीके के संभावित प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। यह सभी इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप अपने एग्ज़ाम में जब हूबहू देखेंगे तब आपको यह सभी चीज़ें समझ में आएगा। साथियों, अगर आप सभी को क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग कमेंट में जवाब ज़रूर देंगे। अगर नहीं भी आता है तो आप अपने आप को एनालाइज करेंगे कि कितना चीज़ें अभी आपको और मेहनत करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप सभी को एक चीज़ और बता दें, वैसे छात्र जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं, इसमें जो है टॉप 1000 सेलेक्टेड सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें ज्योग्राफी को हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीटली जो है कवर कर लिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जो है सभी को देख सकते हैं। वो जो है ना, ज्योग्राफी के जितने भी महा VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी को हम लोगों ने देख लिया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। आज पॉलिटेक्निक को करने वाले हैं। पॉलिटेक्निक कम से कम 2 से 4 दिन चलेंगे और पॉलिटेक्निक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वह सभी को कंप्लीट कर लिया जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी साथियों से पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल कहाँ आवश्यक है? ए राजतंत्र में, बी लोकतंत्र में, या सी कुलीन तंत्र में, या डी अधिनायक तंत्र में। तो देखिए, राजनीतिक दल जो है वो लोकतंत्र में आवश्यक है, राजतंत्र में राजा का आवश्यक है, और राजनीतिक दल में जो है लोगों के लोकतंत्र का ही आवश्यक है। तो सवाल नंबर 1 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है सवाल नंबर 2 में कि राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है। राष्ट्रपति को कौन जो है हटा सकता है और इसे जो है महाभियोग से अपदस्थ कर सकता है? तो वो है संसद। संसद के छोड़कर कोई भी जो है राष्ट्रपति को है जो है वो नहीं हटा सकता है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 3 आप सभी साथियों से क्या पूछा जा रहा है? सबसे आसान प्रश्न है और उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट यह प्रश्न का जो है आसानी से जवाब दे देंगे। अगर आपको इतना ही पता है तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसमें जो है आपका उम्मीद जो है न के बराबर रहेगा। मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहते हैं? मतदाता सूची को जो है हम लोग जानते हैं वोटर लिस्ट और मतदाता सूची के नाम से जानते हैं। तो सवाल नंबर 3 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत ही सिंपल था और बहुत ही महा VVI क्वेश्चन था, क्योंकि यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए, अगला प्रश्न सवाल नंबर 4 आप सभी से पूछा क्या जा रहा है सवाल नंबर 4 में कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। कहाँ जो है राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो वो जो है राष्ट्रपति को जो है अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। सवाल नंबर 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न सवाल नंबर 5 आप सभी से पूछा जा रहा है भारत में संप्रभु कौन है? संप्रभु कौन है? तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि भारत लोकतांत्रिक देश है, तो भारत का जो संप्रभु होगा वो भारत के लोग होंगे, ना कि राष्ट्रपति, ना कि मंत्रिपरिषद, ना कि प्रधानमंत्री। सही ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है सवाल नंबर 6 में आप सभी से कि निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं थे? तो आप सभी जानते हैं कि संविधान जब निर्माण किया गया था तो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, BR अम्बेडकर थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो नहीं थे। तो सवाल नंबर 6 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है सवाल नंबर 7 में कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? आप सभी को बताना है कि कौन न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो वो है जस्टिस PN भगवती। तो सवाल नंबर 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला प्रश्न आप सभी साथियों से पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 8, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था? किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन की प्रक्रिया को जो है स्थगित कर दिया गया है? तो वो जो है 2026 तक जो है ना सभी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। सवाल नंबर ये ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न सवाल नंबर 9 में कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति नहीं है? आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी को दे रखा है। कौन जो है राष्ट्रपति के क्षमा दान की शक्ति सिद्धांत नहीं है? ए में आप सभी को दे रखा है कि इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा, जो कि ये सही बात है। राष्ट्रपति पुनः प्रमाण का परीक्षण कर सकता है, ये भी सही बात है। दया के लिए याचिकाता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार भी सुना जाता है, ये भी सही है। लेकिन राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण के लिए कोई बाध्य नहीं है, ये गलत है। तो सवाल नंबर 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 10 में राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? आप सभी को बताना है। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो है कि वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं राज्यसभा के सेवानिवृत्त में। तो सवाल नंबर 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 11, भारतीय संविधान की निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो वो होगा आप सभी का अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालिका में जो है न्यायपालिका में याचिका दायर कर सकता है हर एक मौलिक अधिकार के माध्यम से हर एक नागरिक। सवाल नंबर 11 का सही ऑप्शन जो होगा वो होगा डी। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 12, यह सभी महावीवीआई है साथियों, तो आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट वाइज क्लियर करना है ना। चलिए सवाल नंबर 12 आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? तो मूल अधिकार कौन सा है जो इमरजेंसी के समय में भी उसे रोका नहीं जा सकता है? तो आप लोगों ने देखा होगा एम्बुलेंस को इमरजेंसी रहती है और उससे कितना भी जाम रहे उसको जो है साइड दे दिया जाता है। तो जीवन की सुरक्षा का अधिकार के समय जो है थोड़ा सा भी निलंबित नहीं किया जाता है। सवाल नंबर 12 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 13 आप सभी साथियों से पूछा जा रहा है कि केंद्रीय सूची के विषयों में संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्ति को जो है ना विस्तृत अपशब्द यह सभी कौन कर सकते हैं? तो वह संसद कर सकते हैं। सवाल नंबर 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 14 आप सभी साथियों से क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 14 में कि किस संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों का कानूनी वरीयता प्रदान की गई है? आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 14 का कौन सा संवैधानिक संशोधन में अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल्य अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की गई है? तो वो है 25वें अनुच्छेद अनुसंवैधानिक में दिया गया है। सवाल नंबर 24 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 25वें अनुच्छेद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? आप सभी से कि कौन सा कथन बिहार, सवाल नंबर 15, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति से संबंध में सही है? 4 ऑप्शन दे रखा है, आप सभी को बताना है कि कौन सा कथन बिहार विधानसभा की
लोक लेखा समिति के संबंध में सही है। तो अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की होती है, जो कि ये गलत है। कार्यकाल 5 वर्षों की होगी, जो कि ये सही है, परंतु यहाँ की लोक लेखा समिति के संबंध में जो है ये गलत है। उसके बाद सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा, ये सही है। तो विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा, यह जो संबंध है ये संबंध सत्य है। सवाल नंबर 15 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी साथियों से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 16 कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है। नीति आयोग का स्वरूप क्या है, वो है परमादर परमाश क्या है परामर्शदात्री संस्था। नीति आयोग का स्वरूप जो है परामर्श। सवाल नंबर 16 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न सवाल नंबर 17 भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष होता है, कौन होता है? तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, और बॉर्डर की जितने भी सुरक्षा का जो आदेश होते हैं वो सभी को मैनेज जो करते हैं वो भी प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये चीज़ें आप सभी को याद रखना है, और जितना भी और दूसरे चीज़ें होती है वो राष्ट्रपति द्वारा नियोजित किया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 8 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 18 में कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है। 4 ऑप्शन दे रखा है, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता जो है उपसभाध्यक्ष के पैनल का कोई एक सदस्य जो है वो कर सकता है। सवाल नंबर 18 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न सवाल नंबर 19 अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो आप सभी जानते हैं उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदस्य के कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत होना चाहिए। महाभिवीआई है। सवाल नंबर 19 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। अगला प्रश्न सवाल नंबर 20 आप सभी साथियों से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अग्रीकृत किया गया है। सवाल नंबर 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो आप सभी जानते हैं मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किस चीज़ से किया गया है, वो है 42वें संविधान संशोधन में। और सबसे छोटा जो है ये भी आपसे पूछा जाएगा, सबसे छोटा जो है संविधान संशोधन कौन सा है, तो वो है 42वां संविधान संशोधन, और सबसे अच्छा भी माना जाता है। ये भी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। महाभिवीआई है ना। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 22 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि 22 में संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। उसके बाद सवाल नंबर 23 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह आपातकाल की घोषणा कर सके। सवाल नंबर 23 का सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके। आपातकाल की घोषणा कब कर सकते हैं, जब उनको लगे कि यह भारत के जितने भी लोकतंत्र के सभी जनता के लिए जो है हित में है, तब वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अन्यथा यह बार बार नहीं कर सकते हैं, और राष्ट्रपति को यह अधिकार हर वक्त नहीं दिया गया है। तो सवाल नंबर 23 का सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 24 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं किया जाता है। आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है, तो वह है सैन्य मामलों में अपील करना जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करते हैं। सवाल नंबर 24 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी।
चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 25 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से प्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। आप सभी जानते हैं कि वेरुवरी यूनियन वाद जो है इसके द्वारा ही कहा गया था पहला जो संविधान का हिस्सा नहीं है। सवाल नंबर 25 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा वेरुवरी यूनियन वाद। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 26 आप सभी साथियों से क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। तो आप सभी जानते हैं दैवीय सिद्धांत, जो कि काफ़ी महाविभीय है और काफ़ी सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 27, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित होता है वह केवल लोकसभा में होता है। सवाल नंबर 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 28 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 के अनुच्छेद में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन अच्छे से किया गया है। सवाल नंबर 29 आप सभी साथियों से क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 29 में वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्यों के कुल सीटों की संख्या कितना है। तो 243 आप सभी को अच्छे से याद होंगे। सवाल नंबर 30 आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो वह है अनुच्छेद 40 जो है वो आदेश देता है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 31 में न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 32 में आप सभी को क्या पूछा जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा को निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या होता है वो टोटल संख्या होता है 318। सवाल नंबर 32 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन 32 का ए होगा। अगला प्रश्न सवाल नंबर 33 आप सभी साथियों से क्या पूछा जा रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित होते हैं राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों में। तो सवाल नंबर 33 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। और अगला प्रश्न सवाल नंबर 34 लोकसभा के स्पीकर निर्वाचन होते हैं लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न सवाल नंबर 35 सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। तो आप सभी जानते हैं कौन करता है, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे वो कर सकता है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 26 आप सभी साथियों से क्या पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रपति को उस पद से हटाया जा सकता है, कौन से पद से हटाया जा सकता है। तो आप सभी जानते हैं संसद के पद जो है संसदों द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति के पदों से हटाया जाता है। सवाल नंबर 36 का सही ऑप्शन जो होगा वो होगा डी। अगला प्रश्न सवाल नंबर 37 का सही ऑप्शन कौन होगा, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक जो है पद पर रह सकता है। तो वह है 6 महीने तक। अगला प्रश्न सवाल नंबर 38 भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि वह जो है जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 39 आप सभी साथियों से पूछा जा रहा है कि राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है, कितना है। तो वह है 40। अगला प्रश्न सवाल नंबर 40 आप सभी साथियों से क्या पूछा जा रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है। तो आप सभी जानते हैं कि बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग जो है वो मतभेद होने पर जो है मामले का निर्णय लेता है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 41 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था। तो आप सभी जानते हैं 2015 में। उसके बाद 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया जाता है। तो वो जो है दहेज निरोधक विधेयक के द्वारा जो है ये जो है बुलाया जाता है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 43 आप सभी से पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा के अनुमोदित के द्वारा किया जाता है।
तो वो जो है अविश्वास प्रस्ताव। सवाल नंबर 43 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। सवाल नंबर 44 आप सभी से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा संवैधानिक तरीके से। पंचायती राज विषय है। पंचायती राज कैसा विषय है? तो आप सभी जानते हैं राज्य सूची का विषय है। सवाल नंबर 45 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। साथियों, आज जो आप सभी को मैंने कराया है यह टॉप 45, जिसमें से हमने आपको 15 क्वेश्चन 30 से 45 के बीच थोड़ा सा तेज़ी में कराया था, इसलिए कि आप लोगों का जो है स्पीड काफ़ी अच्छा हो जाता है स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो। और आप लोगों ने 45 में से कितने क्वेश्चन अभी सही किए हैं ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आप सभी का एडमिट कार्ड आ गया है और कौन कौन से स्टेट से आप लोग कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप लोग बिलोंग करते हैं ये भी आप लोग बताएंगे। और कौन सा डेट को आप सभी का एग्ज़ाम है ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।